हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सिलेबस देखने वाले हैं, वो भी इस बुक का। इस बुक में जो भी सिलेबस दिया है, कितने यूनिट हैं और कैसे उसको पढ़ना है, उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिख रखा है क्लास 8 का सिलेबस। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, यूनिट सेकेंड अलजेब्रा, यूनिट थर्ड कॉमर्शियल मेथड्स या मैथमेटिक्स, या यूनिट 4 ज्योमेट्री, और यूनिट 5 जो है मेंसुरेशन, और यूनिट 6 जो है वो है डाटा हैंडलिंग, और यूनिट 7 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है, कि किस यूनिट में और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, रेशियो नंबर्स, रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड कंपेयरिंग द रेशनल नंबर्स, एंड ऑपरेशन ऑन द रेशनल नंबर्स एंड ETC। ऐसे ही 2 टॉपिक और भी हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन्स। तो बेसिक कहने की बात यह है कि जो भी रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे उसको लाइन पे हम कैसे दर्शा सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसको इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं, 2 रेशनल नंबर दिया है तो उसको समान कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। रेशनल नंबर्स जो भी दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और 2 रेशनल नंबर दिया है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, और उस पे ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं हम, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसका एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको डिवीजन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी हो किसी रेशनल नंबर का तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सपोनेंट एंड पावर में हमको पढ़ना क्या है, तो इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट ऑफ द रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर के फॉर्म में। जब हम यहाँ रेशनल नंबर सीख जाएंगे तो उसी रेशनल नंबर को यूज करके हम क्या पढ़ेंगे कि उनका एक्सपोनेंट एंड पावर क्या बना, क्या क्या कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, किसी रेशनल नंबर का पावर क्या हो सकता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर अगर हमको दिया है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर कोई नंबर रूट में है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। उसके बाद हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे। जब हम स्क्वायर करना सीख जाएंगे और स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे तो हम क्यूब पे पहुंचेंगे कि किसी नंबर का क्यूब क्या हो सकता है। अगर कोई नंबर रूट में दी हुई है तो उसका क्यूब रूट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर, हम बहुत सारे नंबरों का यूज करके बहुत सारे मेथड ऐसे जानेंगे कि नंबरों का यूज करके हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डील कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अलजेब्रा। तो यहाँ हम अलजेब्रा पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में हम पहले ही चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम अलजेब्रा के एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं और उनकी आइडेंटिटीज क्या हो सकती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कैसे लिखा जा सकता है,
कैसे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कौन से लाइक टर्म अलजेब्रा में कौन से लाइक टर्म यूज किए जाते हैं, कौन से अनलाइक टर्म्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि कोई भी हम अगर अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसका क्या डिग्री हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या 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 डिग्री हो सकती है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लिख रहे हैं तो उसके क्या डिग्री हो सकती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑपरेशन ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक इक्वेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। उसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 7 पे, और चैप्टर 7 में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसमें हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन में हम क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जो भी हमने पढ़ चुका है उसका फैक्टर करना सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटीज। अगर कोई आइडेंटिटी यूज करके किसी भी फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या क्या आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं किसी भी फैक्टर को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो हम इस फ्रैक्शन में टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि कैसे कैसे फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, आसान कैसे बन सकता है इसको, और भी कौन कौन से मेथड हैं फैक्टराइजेशन करने के, हम लोग यहाँ पे एकदम डीपली जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे पहुंचेंगे और लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर दो इक्वेशन दे दिया तो उसको लीनियर दो इक्वेशन दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे। कोई भी इक्वेशन दे दिया, दो लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करें, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हम सीखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सीखने के और सॉल्व करने के, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पे, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में हम पहुंचेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के बारे में जानकारी लेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें जानकारी लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में या उसके जो भी परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जानकारी लेंगे, ठीक है। कोई भी परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि फ्रैक्शन का यूज करके हम फ्रैक्शन का यूज करके कैसे परसेंटेज बना सकते हैं। एंड देन कन्वर्जेशन ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो, किसी भी रेशियो को हम कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन डेसिमल टू परसेंटेज, कोई भी डेसिमल दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और कोई भी परसेंटेज अगर दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो भी परसेंटेज में ही पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होती है, लॉस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, उसके बारे में हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंचेंगे तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। विजुअलाइज ऑफ द सॉलिड शेप, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इनमें क्वाड्रिलेटरल शेप में हम पढ़ेंगे क्या, पॉलीगन्स, उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन्स, उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे कि क्या 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 उसके क्वाड्रिलेट पॉलीगन क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, टाइप्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्या क्या हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के, क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद विजुअलाइज ऑफ सॉलिड शेप, उसके बाद सॉलिड शेप का हम विजुअलाइज करेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या, उसमें पढ़ेंगे यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी सॉलिड को सॉल्व करने के लिए यूलर फार्मूला क्या होता है, टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू क्या होती है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पॉलीथेरोन्स क्या होता है। उसके बाद नेस्टेड एंड सॉलिड क्या होता है, नेस्टेड सॉलिड क्या होता है। उसके बाद मैप्स के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद आएंगे हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि हम क्वाड्रिलेटर को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक विशेष प्रकार का अगर कोई क्वाड्रिलेटर बनाना हो तो उसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ये हम सब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे क्या, चैप्टर, उसके बाद यूनिट 5 पे पहुंचेंगे। और यूनिट 5 में क्या बताया गया है कि यूनिट 5 में हमको बताया गया है क्या, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हम क्या सीखेंगे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। हम प्लेन फिगर का एरिया निकालना सीखेंगे। और एरिया निकालने के लिए हम प्लेन फिगर जानेंगे कि प्लेन फिगर, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, पहले प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरिया निकालना जानेंगे कि प्लेन फिगर का एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का कैसे एरिया निकलेगा, वो भी प्लेन फिगर पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जनरल क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। उसके बाद एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे कहाँ, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। उसके बाद सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पढ़ेंगे कि इसमें किसी भी सरफेस, कोई सॉलिड सरफेस दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कोई सॉलिड दिया हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्या होगी, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। उसके बाद हम डाटा हैंडलिंग पे पहुंचेंगे। और डाटा हैंडलिंग में हम क्या सीखेंगे कि डाटा हैंडलिंग में हम सीखेंगे कि कोई भी ग्रुप दिया है या अनग्रुप दिया है तो उसको, उस डाटा को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। बार ग्राफ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में। डबल अगर बार ग्राफ दिया है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और हिस्टोग्राम, पाई और प्रोबेबिलिटी, इसमें ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, कि कितने टाइप के हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोकेटिंग पॉइंट्स इन द ग्राफ, कहाँ कहाँ पॉइंट्स हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। एंड द लाइंस ग्राफ क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हम इस बुक को पूरा पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक सॉल्यूशन के साथ और अच्छे मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी सिलेबस हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हैव ए नाइस डे।